हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी IAS एंड हेयर वी आर कवरिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर विच इज़ रिटन बाय नितिन सिंघानिया, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर बोथ। सो गाइस, यहाँ पे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे कवर कर रहे हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 और ये जो लेक्चर है हमारा, ये चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेक्चर है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फोल्क डांसेस। So guys, in this particular video we will talk about some folk dances of India. In the previous lecture we have covered the classical dances. So guys, if you have not watched that video, so guys go and watch that video, then come to this. And now we will cover folk dances of India. So यहाँ पर बहुत सारे dances हैं जो folk dances के अंडर में आते हैं, उन्हें कवर करना है। और ये भी जानेंगे कि यूनेस्को ने कौन कौन से डांसेस को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में डाला है। ठीक, तो यहाँ पे ये लेक्चर हो जाता है इंपॉर्टेंट, और अभी हम बहुत इजी तरीके से ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे फोक डांसेस बहुत सारे हैं। ठीक, सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। सो गाइस, इफ़ यू वांट टू टेक एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन यू कैन गो फॉर इट, यू कैन टेक। एंड सो गाइस, यहाँ पे आप अगर स्टडी आइज कोड यूज़ करते हैं, इफ़ यू विल यूज़ द कोड स्टडी आइज देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइस 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो किस बात की देरी है, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग और प्रिपरेशन और अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो गाइज देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी IAS। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, और मेल भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, देन वी विल सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम्स। सो आगे बात करें तो अनअकैडमी, अपन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर 3 मेगा बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 25 मई से। ठीक, 25 मई यानी आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज 25 मई है, ये पता नहीं वीडियो कब अपलोड होती है, उसको आप ऐसे ही ले लेना। 25 मई से यहाँ पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर ये फुल ईयर की प्रिपरेशन कराएंगे, UPSC 2020 और 21 की यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे। एंड यू विल गेट एजुकेटेड बाय द इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। सो गाइज, आपको एजुकेशन दी जाएगी इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स, उनके द्वारा आप प्रिपेयर करे जाओगे UPSC 2020 और 21 के लिए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन इट। उसके बाद यहाँ पर तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे आपको जो है कोर्सेज दिखेंगे। बाइलिंगुअल दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद प्योर इंग्लिश। तो आप यहाँ पर जिसमें भी कंफर्टेबल हो यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है और आप यहाँ पर अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, दिस इज़ टोटली अप टू यू। तो अगर आप यहाँ पर स्टडी IAS का कोड यूज़ करोगे देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड स्टडी IAS वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर इसे छोड़ते हैं और अब अपने लेक्चर पे चलते हैं। सारी बातें हमने कर ली, नाउ अपने फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया पे चलते हैं और कवर करते हैं अपने वेरियस टाइप्स ऑफ फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया। सो लेट्स जंप ऑन टू इट। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। जो फोक डांस फॉर्म्स हैं ये जनरली स्पॉन्टेनियस, ठीक है, जो अपनी स्वाभाविक यहाँ पे डांस कर दिखाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रूड अशिष्ट दिखाते हैं, और यहाँ पे ये समूह यानी ग्रुप्स, ये जो मासेस हैं यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल के द्वारा ये फोक डांसेस परफॉर्म करा जाता है। जो सिंप्लिसिटी होती है इस डांस की, वो यहाँ पे आर्ट फॉर्म है इसकी इनहेरेंट ब्यूटी की। उसके बाद अगर बात करें, जो ये आर्ट फॉर्म है ये अलग अलग लोकेलिटी के, अलग अलग पर्टिकुलर लोकेलिटी और अलग अलग पीपल यहाँ पे इसे परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वेल नोन फोक डांसेस हैं इंडिया के जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ये तो गई बकवास बात, अब आज आते हैं हम लोग अपने काम की बात पे। सो फर्स्ट डांस इज छाऊ। छाऊ या छाँव, छाँव है ना। छाँव से क्या समझ में आ रहा है, शेडो, तो उसी से ही रिलेटेड है ये। फर्स्ट डांस है जो हमारा फोक डांस, दैट इज़ छाँव। ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है छाया से, जिसका मीनिंग है शेडो, छाए जो होती है ना, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। ये फॉर्म है एक मास्क डांस का, इसमें मास्क पहनते हैं और यहाँ पर विगोरस मार्शल मूवमेंट्स होते हैं, एक ब्रेवरी भरपूर, ठीक है, बहुत ही बहादुरता वाले यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर नरेट करते हैं हमें, जो हमारे पौराणिक स्टोरीज़ हैं, ठीक है, ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, उन वो सारी चीज़ें हम लोगों को डांस के थ्रू बताते हैं। और कुछ नरेशंस ऐसे हैं यहाँ पर जो कि नेचुरल थीम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्प नृत्य है। सर्प नृत्य यानी कि
सांप वाला डांस, ठीक है, सांप का डांस, नागिन डांस करते हैं, और मयूर नृत्य यानी कि पीकॉक डांस, ठीक है, मोर वाला डांस किया जाता है। यहाँ पे 3 मेन स्टाइल्स हैं छाऊ डांस के, वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। एक है सराइकेलू छाऊ जो कि झारखंड में परफॉर्म करा जाता है, दूसरा मयूरभंज छाऊ जो उड़ीसा में परफॉर्म करा जाता है, फिर पुरुलिया छाऊ जो वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करा जाता है। और इनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो मयूरभंज छाऊ है यहाँ पे मास्क को पहना नहीं जाता है, और यहाँ पे जो हमारे 2 अदर हैं ये सरायकेला और पुरुलिया, तो यहाँ पर मास्क को वेयर करा जाता है, ठीक। सो उसके बाद यहाँ पे 2010 में जो यूनेस्को है हम उन्होंने इंस्क्राइब कर लिया था जो छाऊ डांस है, इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर डाल दिया था। और ये पूरा चैप्टर है जो कि हमारा आर्ट एंड कल्चर जो नितिन सिंघानिया की बुक है, चैप्टर नंबर 10 है। तो आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो सेकेंड फोल्क डांस है गरबा। गरबा के बारे में सबने ही सुना होगा, ये पॉपुलर फोल्क डांस है गुजरात का, और यहाँ पे नवरात्र के टाइम पे इसे परफॉर्म करा जाता है। जो गरबा है ये रेफर करता है एक्चुअली गर्भदीप से, ठीक, जिसका मतलब है अर्दन पॉट विद होल्स, यानी कि एक लैंप लिया जाएगा, लैंप को बीच में रखा जाएगा, उसे जलाया जाएगा, और विमेन जो है उसके लैंप के किनारे किनारे घूम घूम के डांस करेंगी सर्कुलर मूवमेंट्स में, और साथ ही साथ तालियां भी बजाएंगे उसको बीट देने के लिए अपने डांस को, ठीक। देन कम टू द थर्ड वन फोल्क डांसेस, डांडिया रास। अब डांडिया के बारे में भी सबको पता है, ये एक एनर्जी भरपूर डांस है, ठीक है, जिसमें ये लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉलिश्ड स्टिक्स, एक डंडी का इस्तेमाल करते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं जो पॉलिश्ड हुए होते हैं, ठीक है, पॉलिश्ड स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डांडियास का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी हंसमुख फाइट रिप्रेजेंट करता है बिटवीन दुर्गा जी और महिषासुर के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस है वो है तारंग महल, ठीक है। तारंगा महल में क्या होता है, ये फोल्क डांस है गोवा का, ये जो कि सेलिब्रेट करा जाता है यूथफुलनेस ऑफ द रीजन, जिस उस गोवा के रीजन का यूथफुलनेस यहाँ पे इसको इस डांस के थ्रू यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। और ये परफॉर्म करा जाता है दशहरा के टाइम पे, होली के टाइम पे, और यहाँ पे रेनबो लाइक्स कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। रेनबो लाइक यानी रंग बिरंगी सतरंगे कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी कलर्ड फ्लैग्स होते हैं, इनके पास रिबन्स होते हैं, ताकि इन लोगों को अच्छी तरीके से वो चीज़ें ये अच्छी तरीके से सब जगह यहाँ पर दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पर घूमर और गंगोर जो कि हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस है वो है, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि परफॉर्म करा जाता है वुमेन के द्वारा, भिल ट्राइब की वुमेन के द्वारा जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है। और ये करेक्टराइज करा जाता है पायरोटिंग मूवमेंट्स ऑफ द वुमेन से। और यहाँ पे क्या है, ये जब ये एक प्रमुख कब हुआ, जब यहाँ पे मल्टी कलर की जो घाघरा है वो यहाँ पर इस्तेमाल करी गई डांस में। घूमर नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टी कलर की रंग बिरंगी घाघरा का इस्तेमाल करा जाता है डांस में। देन कम टू द नेक्स्ट वन इज़ कलबेलिया। यहाँ पर कलबेलिया में क्या होता है, ये एक सेंशल्स फोल्क डांस है जो कि परफॉर्म करा जाता है विमेन ऑफ द कलबेलिया कम्युनिटी जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है, ठीक है। इनके द्वारा ये डांस परफॉर्म करा जाता है। जो कॉस्ट्यूम्स और डांस मूवमेंट्स है सिमिलर होते हैं सरपेंट्स, यानी कि नागिन डांस से बिल्कुल, जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह यहाँ पर सांप वाले डांस होते हैं तो वहाँ पर उनसे कॉस्ट्यूम्स कुछ सिमिलर होते हैं। और बीन का इस्तेमाल होता है जो कि नागिन के लिए, यहाँ पर नागिन के लिए इस्तेमाल करी जाती है बीन, जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस डांस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कलबेलिया में कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है, बीन, ठीक है। अब जो छाऊ के साथ साथ यहाँ पे कलबेलिया भी यूनेस्को यहाँ पे 2010 की लिस्ट में, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में कलबेलिया फोक डांस भी डाला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोक डांस है वो है चरबा, एक पॉपुलर फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का जो कि परफॉर्म करा जाता है दशहरा के टाइम पर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा या फिर गिद्ध, दोनों के बारे में पता है। ये ज़्यादातर ये हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जी भरपूर फोक डांस हैं पंजाब के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस और अट्रैक्टिव ड्रम बीट्स का यूज़ करा जाता है, ड्रम के बीट्स का यूज़ करा जाता है, उस पर खूब भर के भांगड़ा गरबा गिद्ध किया जाता है, गरबा कह रहा हूँ सॉरी, गिद्ध का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पॉपुलर सेलिब्रेशन है जो कि फेस्टिवल के टाइम पर ये करा जाता है, क्योंकि भांगड़ा वांगड़ा अब तो देखते हो, अब तो हर जगह होता ही है। अब जो गिद्ध है ये एक फीमेल का डांस है, ये भांगड़ा जो है वो मेल का है, बट सभी करते हैं अब आजकल। तो जो गिद्ध है वो फीमेल का डांस है, ठीक है, जो भांगड़ा के अपोजिट जो कहा गया है। उसके बाद वहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट फोक डांस, वो है रासलीला। अब ब्रज रासलीला जो है एक पॉपुलर फोक डांस है रीजन का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर परफॉर्म करा जाता है। और यहाँ पर इसमें कौन सी स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, बचकानी स्टोरीज़, किन की, राधा कृष्ण की, ठीक है, राधा कृष्ण की कुछ बचकानी स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पर अपने डांस के थ्रू ये लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फोक डांस है वो हमारा दादरा, ठीक है, ये एक सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है जो कि पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे कौन सा म्यूज़िक, यहाँ पे इसी सेम स्टाइल का म्यूज़िक का इस्तेमाल करा जाता है, और ये ज़्यादातर पॉपुलर होता है कोर्टिजियंस के लिए, यहाँ पर कोर्टिजियंस में ज़्यादातर पॉपुलर होता है जो कि लखनऊ रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है। कोर्टिजियन यानी जो कि स्त्री को रखा जाता है, उनके द्वारा यहाँ पे डांस वगैरह कराया जाता है, तो वो ये डांस है। देन उसके बाद आता है हमारा जवर।
ये एक हार्वेस्ट डांस है, ठीक है। जब हार्वेस्टिंग करी जाती है खेतों वगैरह में, तो एक जवर डांस है ये, जो कि बुंदेलखंड रीजन, जो कि बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का एक रीजन है, यहाँ पर परफॉर्म करा जाता है। जो ये डांस है, यहाँ पर क्या करा जाता है, एक बास्केट ली जाती है, बास्केट के अंदर जवर को भरते हैं, ठीक है। जवर को भरने के बाद अपने सर पे रख के उसे बैलेंस करते हैं, और खूब भारी भरकम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस है वो है मटकी। ये परफॉर्म करी जाती है विमेन ऑफ मालवा रीजन के द्वारा, ठीक है। मालवा रीजन के जो विमेन है वो परफॉर्म करते हैं कौन से ओकेजन पे, या फिर शादी के टाइम पे, या फिर अदर फेस्टिविटीज़ फेस्टिवल्स है, वहाँ पर ये मटकी डांस परफॉर्म करा जाता है। ये ज़्यादातर मेनली परफॉर्म करा जाता है सोलो, यानी सिंगल, यहाँ पे सिंगल पर्सन फॉलो करता, सिंगल पर्सन परफॉर्म करता है। जबकि यहाँ पे जो कि जब सिंगल पर्सन परफॉर्म करता है तो एक साथ यहाँ पे ढेर सारी मटकी को सर पे रखने के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसको रखने के बाद यहाँ पे उसे बैलेंस करते हुए डांस करता है, ठीक है। इसे आड़ा खाड़ा नाच भी यहाँ पर इसका एक पॉपुलर वेरिएंट है मटकी डांस का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फुल डांस है वो है गौरमारिया। ये एक इम्पॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक डांस है, डांस फॉर्म है किसकी, बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब्स है जो कि एक यहाँ पर ये डांस परफॉर्म करते हैं, जो कि बस्तर रीजन में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहाँ पे रहते हैं। अब इस डांस में होता क्या है, ये डांस जो है इसमें ये लोग क्या करते हैं, बाइसन जो है, बाइसन जो बुल की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी नकल करते हैं, उसके मूवमेंट्स को नकल करते हैं बाइसन के, और परफॉर्म करते हैं। ये दोनों मैन और वुमेन दोनों के द्वारा इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोल्क डांस है वो है अलकप, ठीक। तो अलकप में क्या होता है, ये एक हमारा रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो कि प्रिवेलेंट है राजमहल हिल्स में, जो कि झारखंड और राजशाही में प्रेजेंट है। मुर्शिदाबाद में भी है, मालदा रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ इतनी सारी जगहों पर यहाँ पे ये अलकप डांस को परफॉर्म करा जाता है। ये परफॉर्म करा जाता है ट्रूप्स के द्वारा, यानी ग्रुप्स के द्वारा, जहाँ पे 10 से लेके 12 डांसर्स होते हैं, और यहाँ पे 2 सिंगर्स होते हैं, 2 जने गाएंगे जिन्हें गायंस कहते हैं, और बाकी सब डांस करेंगे। उसके बाद ये जो ट्रूप परफॉर्म है, पॉपुलर फोल्क है, ये यहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को अपने डांस के थ्रू दिखाता है। अब यहाँ पे आपको जैसे कथाएं वगैरह सुनाते हैं, उसके बीच बीच में डांस होता है ना, तो उस टाइप के डांस वगैरह होते हैं कॉमिकल स्केचेस के साथ, जिससे हम लोग कहते हैं कप। उसके बाद जो डांस है जनरली एसोसिएट करा गया है गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा के से, यहाँ पर इसे एसोसिएट करा जाता है इस हमारे अलकप डांस को। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस है वो है बिराहा। अब इस डांस में क्या होता है, इसका जो वेरिएंट है विदेशिया, ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट है रूरल के, किसमें, बिहार के रूरल में, ठीक है। बिहार के रीजन में एक इंटरटेनमेंट डांस इसे कह सकते हो। ये यहाँ पर एक वुमेन का पेन दिखाता है, एक औरत का दर्द दिखाता है, किस रूप में, जहाँ पर पार्टनर्स, उनके जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके कपल्स वगैरह जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो उनके घर से दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और जो यहाँ पर ये डांस है ये परफॉर्म करा जाता है मेल्स के द्वारा, जो कि यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स का रोल निभाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा फोल्क डांस आता है वो है पाइका, ठीक। अब यहाँ पे ये एक मार्शल फोल्क डांस है, मार्शल यानी एक बहादुरता से भरा, वीरता से भरा फोल्क डांस है, जहाँ पर ये सदर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा में परफॉर्म करा जाता है। एक लॉन्ग स्पीयर होता है, लॉन्ग स्पीयर यानी एक भाला टाइप होता है लंबा सा, जिसमें जो डांसर्स होते हैं वो यहाँ पर वुडन स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हैं, शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, ठीक है, अपनी फुर्ती को दिखाते हैं इन इन्फेंट्री लाइक फॉर्मेशंस, ठीक है, अपनी फुर्ती वगैरह को दिखाते हैं जो कि पैदल सेना है उसमें। उसके बाद जो यहाँ पर मार्शल आर्ट कैरेक्टर है, ये जो वर्ड पाइका है ना, पाइका क्या सिग्निफाई करता है, बैटल को, जैसे हमने भी देखा स्पेयर यानी भाले वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये युद्ध संबंधी, जो हमारा मार्शल किसे कहते हैं, युद्ध संबंधी कुछ ऐसा डांस हो तो ये बैटल को दर्शाता है हमारा पाइका डांस। उसके बाद आता है हमारा जात जतिन डांस, फोल्क डांस, जो कि पॉपुलर है बिहार के नॉर्दर्न पार्ट्स में, स्पेशली यहाँ पे मिथिला रीजन्स में, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो ये डांस फॉर्म है ये अद्भुत है अपने रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि यहाँ पर ये लोग लव को दिखाते हैं, और जो मैरिड कपल हैं, जो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो चीज़ें दर्शाई जाती हैं इस डांस के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोल्क डांस है वो है झूमर, एक पॉपुलर, ये भी हार्वेस्ट डांस है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे किया जाता है, जो परफॉर्म करा जाता है ट्राइबल पीपल, झारखंड और उड़ीसा के ट्राइबल पीपल यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। 2 वेरिएशंस हैं यहाँ पे, इस डांस के भी 2 वेरिएशंस हैं, क्योंकि फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। तो पहले ये हमारा जननी झूमर जो है ये परफॉर्म करती हैं विमेन, और मर्दाना झूमर जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये परफॉर्म करते हैं मैन, ठीक है। ये एक मेजर अट्रैक्शन है, बहुत सारे फेयर्स और फेस्टिवल्स में भी इसे परफॉर्म करा जाता है।
देन उसके बाद जो हम आते हैं नेक्स्ट फोल्क डांस में, जो कि हमारा डंडा जात्रा है, जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्क आर्ट्स कहा जा रहा है इंडिया का। और ज़्यादातर जो ये पॉपुलर है, ये उड़ीसा में पॉपुलर है, और यहाँ पे एक अद्भुत मिक्सचर है डांस, ड्रामा और म्यूज़िक का। ठीक। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ को नरेट करा जाता है, बहुत सारी स्टोरीज़ को समझाया जाता है डांस के, अपने डांस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर शिव जी के बारे में यहाँ पर अपनी स्टोरीज़ के द्वारा दिखाते हैं। सोशल, यहाँ पे सोशल हार्मनी के बारे में और भाईचारे वगैरह के बारे में अपने डांस के थ्रू ये लोग चीज़ों को डिपेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फोल्क डांस, जो है बिहू। ये पॉपुलर डांस है असम का, जो कि परफॉर्म करा जाता है ग्रुप में परफॉर्म करा जाता है, और यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। जो ये डांस परफॉर्म है, यहाँ पर जो है ग्रुप फॉर्मेशंस होता है, जैसे हमने अभी बात करा, रैपिड हैंड मूवमेंट्स करा जाता है, हाथों का इस्तेमाल करा जाता है बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत फुर्तीले पने से अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं इस डांस में। देन उसके बाद आता है हमारा थंग था है या थंगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इस डांस में पता करते हैं क्या है। जो ये हमारा फोल्क डांस है, ये भी एक मार्शल डांस फॉर्म है मणिपुर का, ठीक है। ये भी एक भरपूर वीरता से स्किल्स दिखाएंगे, अपनी फुर्ती दिखाएंगे। जो थंग मीन्स है मतलब तलवार, ता मीन्स है भाला। अब तो समझ लो लड़ाई होनी है इस डांस में। जो ये डांस परफॉर्मेंस है, ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं ये लोग, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, फुर्तीलापन दिखाते हैं। यहाँ पे परफॉर्मर्स जो हैं एक थोड़ी छोटी मोटी मजाकिया भरी फाइट दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा के अटैक करते हैं और दूसरा उसे डिफेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पर इस डांस को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर तंगता में हमने पढ़ा। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस है वो है रंगना, बैम्बू डांस। अब बैम्बू का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, बांस का इस्तेमाल होगा। ये एक वॉर डांस है, युद्ध वाला डांस है, नाक्स का, ठीक है। यहाँ पे ड्रेस करा जाता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कलरफुल रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम्स को पहना जाता है, ज्वेलरी पहनी जाती है, ठीक है। कलरफुल हेड गियर्स पहने जाते हैं, टर्बन वगैरह, पगड़ी वगैरह पहनी जाती है। जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं, वो यहाँ पर छोटी मोटी हंसी मजाक भरी यहाँ पे फाइट दिखाते हैं, फॉर्मेशंस दिखाते हैं, और ट्रेडिशंस के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें अपने ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में ये अपने डांस के द्वारा ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डांस के ऊपर, जो कि फोक डांस होगा हमारा सिंगी छम। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट फोक डांस सिंगी शम। ये पॉपुलर मास्क डांस है सिक्किम का, ठीक है। मास्क वगैरह यूज़ करते हैं डांस पे। जो डांसर्स होते हैं इन्हें ड्रेस करा जाता है फरी कॉस्ट्यूम्स, फर यानी फर वाले, डबल आर आएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग को इग्नोर करना, यानी मुलायम बालों वाले कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या दर्शाता है हमें डांस के थ्रू, एक पहाड़ी लॉयन, पहाड़ी कह रहा हूँ, जो बर्फीले उसमें रहता हो, स्नो लॉयन, और अपने ट्रिब्यूट को दिखाते हैं, जो कि कंग जेंग डोंग जा वो क्या नाम है, कंग जेंग जोंग पा, यानी कंचनजंगा पीक को दिखाते हैं। यार सीधे सीधे वर्ड में बोल देते, चलो कंचनजंगा पीक को दिखाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोल्क डांस विच इज़ कुम्मी। कुम्मी है, अब यहाँ पर यार कैसे कैसे नाम है एक तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करना है हम लोगों को, यूपीएससी क्रैक करना है यार, जाना है लवासना, तो फिर करना तो पड़ेगा। सो थोड़ा बहुत अब देख लेते हैं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे आप सब कुछ कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है ना, सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है और इन चीज़ों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में हम लोग एमसीक्यूज़ वगैरह भी सॉल्व करेंगे, तो आपको सारी चीज़ों पे मैं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद कुम्मी को देखते हैं। तो ये पॉपुलर फोल्क डांस है, कहाँ पर, तमिलनाडु और केरला के रीजन में। जो ये डांस है परफॉर्म करा जाता है विमेन के द्वारा, ठीक है। विमेन यहाँ पे सर्कुलर फॉर्मेशन में खड़ी होती हैं, गोल गोल खड़ी होती हैं, गोल गोल उसमें सर्कुलर फॉर्म करके उसके बाद वहाँ पर डांस करते हैं। एक जो अद्भुत फीचर है इस डांस परफॉर्मेंस का, ये है कि यहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं होता। जो बीट्स होता है ये खुद अपने हाथ, अपने जो बीट जो प्रोड्यूस करते हैं ये लोग खुद ताली बजा बजा के सब साथ में ठप 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 ताली बजा के बीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद डांस करते हैं। और जो ये डांस है जनरली परफॉर्म करा जाता है पोंगल के टाइम पे और अदर रिलीजन फेस्टिविटीज़ के टाइम पर ये कुम्भी डांस को परफॉर्म करा जाता है। सो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो फोक डांस है वो है मयिलत्तम। मयिलत्तम डांस है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। जो यहाँ पर ये एक फुल डांस है केरला और तमिलनाडु का, जहाँ पर यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें ड्रेस करा जाता है एक मोर के रूप में, फिर उन्हें कलरफुल पगड़ी पहनाई जाती है, बीक्स फैदर्स वगैरह भी सही से उन लोगों को पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे इसे हम लोग पीकॉक डांस भी कहते हैं, मोर का नाच भी कहते हैं। सिमिलरली डांसेस हैं मयिलत्तम से, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे कलईअत्तम भी होता है जो कि बुल डांस कहते हैं, करादियट्टम जो होता है जो कि बियर डांस होता है, भालू का डांस होता है, आलियत्तम जो डिमोन डांस होता है। इन सब के रूप में ये लोग तैयार होंगे, इन सब के रूप में ड्रेसेस पहनेंगे और फिर डांस करेंगे, ठीक है। पंपू अत्तम होता है स्नेक डांस, सांप का डांस, सरपेंट डांस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बुरा कथा डांस। यहाँ पर ये जो फॉर्म ऑफ डांस है ये नरेशन है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का।
इसमें यहाँ पे सिंगल परफॉर्मर होता है, एक सिंगल परफॉर्म करता है और स्टोरीज दिखाता है पुराण्स की, यानी कथा वगैरह जो एपिक्स वगैरह हैं हमारी, उन सबसे रिलेटेड स्टोरीज को दर्शाता है। उसके बाद आता आता है हमारा बुत्ता बोमालू। यहाँ पे इसका मतलब है बास्केट टॉयज़, और ये पॉपुलर डांस फॉर्म है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे जो डांसर्स होते हैं ये मास्क पहनते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स के मास्क पहनते हैं। उसके बाद दिखाते हैं टॉय लाइक शेप्स को दिखाते हैं, एंटरटेन करते हैं अलग अलग मूवमेंट से, और नॉन वर्बल म्यूज़िक यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि शब्द नहीं होते, शब्द वाला म्यूज़िक नहीं, टोन वाला म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद काय कोतिकली यहाँ पे डांस है, ये पॉपुलर टेम्पल डांस है, केरला का टेम्पल में करा जाता है, परफॉर्म्ड बाय यहाँ पे विमेन और मैन दोनों ही परफॉर्म करती हैं। और ओनम जो हमारा फेस्टिवल है उस टाइम पर ये ज़्यादातर सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट करा जाता है ताकि खूब सारी हमारी फसल जो है बहुत अच्छी तरीके से हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डांस है वो पदायनी है, एक मार्शल डांस है, ये भी एक वीरता वाला डांस है जो कि परफॉर्म करते हैं टेम्पल्स में। कहाँ के टेम्पल में? केरला के सदर्न साइड वाले में। पदयानी का मतलब है रोज ऑफ इन्फेंट्री, यानी कि लंबी लंबी जो रो है पैदल चलने वालों की, और ये बहुत ज़्यादा रिच और कलरफुल अफेयर में दिखाए जाते हैं। जो डांसर्स होते हैं इन्होंने बड़े बड़े मास्क पहने होते हैं जिसे हम लोग कोलम्स कहते हैं, और जो मास्क होते हैं वो प्रेजेंट क्या दिखाते हैं? मार्क्स जो इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं देवी देवताओं के पवित्र मार्क्स दिखाते हैं, जैसे कि पॉपुलर कैरेक्टर भैरवी का, कल्लन गॉड ऑफ डेथ का, यक्षी पक्षी, इन सब के मार्क्स वगैरह पहनकर यहाँ पर डांस करा जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कोलकली परिचकली। कोलकली परिचकली ये पॉपुलर मार्शल डांस है, कहाँ के? सदर्न एरियाज केरला और लक्षद्वीप का। कोल मीन्स क्या होता है? स्टिक यानी डंडी, और परिचा का मतलब होता है शील्ड, शील्ड जिससे हम लोग यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। तो स्टिक और शील्ड का इस्तेमाल होता है। जो डांसर्स होते हैं वो लोग मॉक वेपन्स यानी ऐसी मॉक वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि लकड़ी से बने हुए होते हैं, और एक दूसरे को फाइट सीक्वेंस में यहाँ पे इनेक्ट करते हैं। जो परफॉर्मेंस होते हैं यहाँ पर बहुत पहले तो बहुत धीरे धीरे डांस स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं और फिर एंड में पगला जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भूता आराधने का आता है हमारा डांस, जहाँ पर भूता नाम से ही समझ में आ रहा है भूत, यानी डेविल की वर्शिप होती है। पॉपुलर डांस फॉर्म है कर्नाटका का। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो आइडल्स होते हैं ये लोग डेविल्स को डिपिक्ट करते हैं। उन्हें एक डेविल्स को डिपिक्ट करने के बाद जो उन्हें उस पर एक स्तंभ पर प्लेस करा जाता है, फिर उसके बाद जो डांसर्स होते हैं परफॉर्म करते हैं पूरी ताकत से और अपने पजेस्ड पर्सन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पताकुनिता। पताकुनिता डांस है, ये एक डांस फॉर्म पॉपुलर है मैसूर रीजन में, और ये प्राइमरली जो है एक रिलीजियस डांस है जो कि परफॉर्म करा जाता है मैन के द्वारा। और यहाँ पे लॉन्ग बैम्बू पोल्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, बांस का इस्तेमाल करा जाता है, डेकोरेट करा जाता है बांस को रिबन से, जिसे हम लोग कहते हैं पता। उसके बाद आता है हमारा चक्यार कूथू। चक्यार कूथू में क्या होता है? एक आर्ट फॉर्म है केरला का। ये एक सोलो परफॉर्मेंस यानी एक सिंगल पर्सन डांस करेगा, जहाँ पे परफॉर्मर को ड्रेस करा जाएगा एक सांप की तरह। परफॉर्मर को यहाँ पे पगड़ी वगैरह भी पहनाई जाएगी, और लार्ज ब्लैक बड़ी बड़ी यहाँ पर काली कलर की मूछें भी होंगी, और रेड स्पॉट भी होंगे, ठीक है, रेड स्पॉट पूरे शरीर के ऊपर लाल कलर के धब्बे बना दिए जाएंगे। देन उसके बाद आता है झूमर, जो कि परफॉर्म करा जाता है ट्राइबल सिक्स के द्वारा, जो कि पंजाब में है, और उसके सटे हुए एरियाज़ हैं जो कि हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर इसे झूमर को परफॉर्म करा जाता है, और ये सर्किल में परफॉर्म करा जाता है डांस को। आर्म्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डांस का, और ट्यून के साथ ड्रम्स के जो ट्यून है, कॉस्ट्यूम्स हैं, ये सारे सब बिल्कुल सेम है भांगड़ा की तरह। उसके बाद आता है हमारा कर्म नाच, ये परफॉर्म करा जाता है ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ कर्मा, ठीक है, परफॉर्म करा जाता है ट्राइबल फेस्टिवल जो कि कर्मा का है, और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स के द्वारा ईस्टर्न इंडिया स्पेशली यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटियो में ये परफॉर्म करा जाता है, कह रहा हूँ परफ्यूम करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद जो डांसर्स हैं सर्किल और डांस में यहाँ पे अपने आर्म्स को एक दूसरे की कमर में हाथों को डाल के नाचते हैं। उसके बाद आता है राउत नाच, जो कि छत्तीसगढ़ में परफॉर्म करा जाता है यादव के द्वारा, ठीक है, यादव कम्युनिटी, और यहाँ पे ज़्यादातर ये दिवाली के टाइम पर इसे परफॉर्म करा जाता है इस नाच को। अब आता है हम लोग अपने धूमल नाच पे, जो कि परफॉर्म करा जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किनके द्वारा? बाय वत्तल ट्राइब। अब ये वत्तल ट्राइब के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बहुत लंबे लंबे कॉनिकल हैट होते हैं, नुकीले हैट होते हैं मैन के, और परफॉर्मर्स जो होते हैं वो डांस करते हैं, गाते हैं ड्रम बीट्स के ऊपर। अब उसके बाद आती है फुगदी, ये परफॉर्म करा जाता है कोंकण रीजन ऑफ गोवा में, ठीक है, गोवा में परफॉर्म करा जाता है कोंकण रीजन में। और यहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पर जो ये विमेन के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है। ये जो डांस है इसके बहुत सारे फॉर्मेशंस में, ज़्यादातर ये सर्किल में, रोज़ में, इन सब में फॉर्म होके डांस करा जाता है। उसका आता है चेराओ, ये फोल्ड डांस है मिजोरम का और परफॉर्म करा जाता है एक सेकेंड गाइस,
वेट अ मिनट। यूजिंग बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर जो है फॉरेन ऑरिजिन का यहाँ पे जो मेन टैप लॉन्ग पेयर्स ऑफ बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं रिदमिक बीट्स में, लंबे लंबे बांस का इस्तेमाल करते हैं। जो गर्ल्स डांस है बीट्स के ऊपर, इन सब का यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है और यहाँ पर डांस करा जाता है। उसके बाद धलकई हमारा डांस है, जहाँ पे जो परफॉर्म करा जाता है दशहरा के टाइम पे, उड़ीसा के टाइम पे। और ये अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, इसमें यूज़ करा जाता है। जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं रामायण और महाभारत, इन सब की स्टोरीज़ को यहाँ पे दर्शाया जाता है डांस के द्वारा। लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी, इन सब को रिप्रेजेंट करा जाता है दलखई डांस को परफॉर्म करते हुए। तो हमारा हो गया गाइस यहाँ पर एंड। ठीक है, सारे डांस हमने पढ़ लिए, फोर डांसेस पढ़ लिए। अब हम अपना कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा इंडियन थिएटर। और जल्दी जल्दी हम यहाँ पर बुक को ख़त्म करेंगे, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से निपटा दें। तो कल हमारा होगा चैप्टर नंबर 7। और आपको एक न्यूज़ बता दूँ, जैसा कि न्यूज़ कह रहा हूँ, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको सबको मालूम है कि आप अगर अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइज़ अच्छी बात है अगर 10% ऑफ मिल जाएगा तो आप स्टडी IAS कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर 3 बड़े बड़े बैचेस, 3 मेगा बैचेस चल रहे हैं, जो कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे। यूपीएससी फॉर 2020 और 21 की यहाँ पर तैयारी चल रही है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आज से 25 यहाँ से मई से स्टार्ट हो रहे हैं बैच। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। सो गाइज़ वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इंडियन थिएटर। आज के लिए बाय बाय।